हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पेंद्र मैथ में। आज हम ऊर्जा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह आने वाले रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका एलपी हो, आपका आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरआरबी जेई हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। ठीक है, याद रखिएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ सभी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आने में निर्वात में से होकर ध्वनि को आना पड़ता है। आपको पता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर यह कथन किसमें लागू होता है? तो यह कथन आपका पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव में लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रक्षेप के वेग का दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा। यानी प्रक्षेप के वेग को हम दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। r इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2θ अपान जी। यानी कि जब हम वेग को दोगुना कर देंगे तो उसका परास कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, r समानुपाते क्या है, वी स्क्वायर के। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप का पथ होता है तो प्रक्षेप का पथ आपका परवलयाकार होता है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। यह आपका प्रश्न 2007 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से यदि पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रश्न का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान आपका अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन सा पहले पहुंचेगा? तो निर्वात में यदि हम किसी भी वजन को, चाहे लोहा हो, कागज हो, पत्थर हो, जब हम छोड़ते हैं एक साथ तो वह पृथ्वी पर भी एक साथ ही पहुंचेगी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि स्मॉल जी का मान आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ma अपान आर स्क्वायर। यानी स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि तीनों पर जो त्वरण होगा समान लगेगा, इसलिए वस्तु एक साथ पहुँचेगी। क्योंकि जब तीनों में किसी प्रकार से कोई प्रतिरोधी बल नहीं लगेगा, निर्वात में गिरा रहे हैं, तो तीनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने दिए थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला जो है कि ग्रहों की गति कैसी होती है, परवलयाकार होती है। ठीक है, इनके कक्ष कैसे होते हैं, परवलयाकार होते हैं। और दूसरा नियम था कि ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं।
इसको समझ लेते हैं फिगर से। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सूर्य है और यहाँ पे कोई पिंड है। तब जब जब पिंड सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होता है और जब पिंड सूर्य से कम दूरी पर होता है, तो ये जो क्षेत्रफल हैं ये समान होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जब पिंड सूर्य से अधिक दूरी पर होगा तो उस समय उसकी चाल कम होती है, और जब दूरी कम होगा तो उस समय चाल अधिकतम होता है। याद रखिएगा। तीसरा नियम था कि उनके समय का अनुपात जो होता है T1/T2, उसका घात 3/2 होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है। अभिकेंद्र बल क्या होता है, इसको भी हम फिगर समझ लेते हैं। जब किसी पिंड को हम मान लीजिए धागा बांधकर और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। ठीक है। तो इस पिंड पर एक केंद्र की तरफ बल लगता है और यह पिंड बाहर की तरफ खींचता है और एक अंदर की तरफ बल लगता है। तो जो केंद्र की ओर बल लगता है उसी को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, और जो बाहर की तरफ बल लगता है उसको हम कहते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तथा 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठता है। वह वेग जिससे पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया, इसको निकाल लेते हैं। आपका सूत्र हो जाएगा v² बराबर u² माइनस 2gh। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अब अंतिम वेग। ठीक है। वह वेग जिससे पिंड को ऊपर की ओर फेंक, अब हमको निकालना है प्रारंभिक वेग। ठीक है। तो हमारा v कितना हो गया, 0। प्रारंभिक वेग हमको निकालना है, माइनस हमारा हो जाएगा 2g यानी कि 9.8, h हमारा 10 हो गया, तो यह हो जाएगा 196। ठीक। तो अब हम देख लेते हैं, u² बराबर होता है 196, यानी कि u बराबर हो जाएगा हमारा 14 मीटर। ठीक है। अतः ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति आपका 2.8 किमी प्रति मिनट होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्या नियत है, त्वरण नियत है। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए त्वरण नियत है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किग्रा/मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न का उत्तर हम निकाल लेते हैं। डेल्टा P बराबर F इंटू डेल्टा T होता है। ठीक है। तो डेल्टा P का मान दिया है 40, F हमको निकालना है, T का मान दिया है 5, तो 5 वाट है 40, यानी कि हमारा हो जाएगा यह बराबर 8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, तो धरातल पर पहुंचने में लिया गया समय हमको निकालना है। हमको दिया है वस्तु को इतना मीटर प्रति सेकंड के, यानी कि u का मान दिया है, हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, t निकालना है। तो v बराबर u माइनस GT से हम निकालते हैं। तो v हमारा हो गया, यानी कि अंतिम वेग हमारा 0 हो गया। प्रारंभिक वेग हमारा है 9.8 माइनस g का मान 9.8 और हमें t निकालना है। तो t बराबर हमारा हो जाएगा 1, यानी ऊपर जाने में 1 सेकेंड और नीचे आने में 1 सेकेंड।
टोटल हमारा समय हो जाएगा 2 सेकेंड, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो के ई बराबर 1/2 mv² होता है। जब वेग को हम 3 गुना करेंगे यानी कि यह इसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो आपका के ई है वह v² के समानुपाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षित है, न इसको सृजन किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेंगी। कैसे गिरेंगी? दोनों एक साथ गिरेंगी। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हम दो वस्तुओं को निर्वात से अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराते हैं तो वह पृथ्वी पर एक समान पहुँचेंगी एक साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का क्या समान होगा? तो वस्तु का जो आपका त्वरण है वह समान होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग v का मान भी है तो सामर्थ्य हमको निकालना है। तो P बराबर होता है F × v, एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, P बराबर FV से, ठीक है। क्योंकि आपका P बराबर होता है FS यानी कि v के जगह हमने लिख दिया क्या है, v बराबर क्या होता है S/T, ठीक है, S/T, इसका मान है आपका v, ठीक है। अगला प्रश्न है, घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है तो कौन सी ऊर्जा होती है? बी, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।